हाय गाइस। अभी हम समझेंगे कि ग्राफ का क्या रोल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी भी चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इवन आपने ग्लोब देखा है, वो क्या है? वो भी एक ग्राफ है। किस चीज़ का ग्राफ है? अर्थ का ग्राफ है। अर्थ किस तरह से किस जगह पर क्या है उसका एक मेजरमेंट है, जिससे कि आपको पता चल जाता है देख करके कि कौन सा जगह और दूसरे जगहों में कितनी दूरी है। इसी तरह से आपने आज हम सब गूगल मैप यूज़ करते हैं। गूगल मैप क्या है? वो भी एक तरह का ग्राफ है, और उसके ग्राफ से हमें पता चलता है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जगह, जिन जगहों के बारे में हमने सुना हो ना सुना हो, जिनका नाम हम जानते हो ना जानते हो, इन सभी चीज़ों से नॉन या अननोन प्लेसेस के बीच की दूरी, उस जगह का ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का हमें अंदाजा लग जाता है। बिकॉज ग्राफ इज नथिंग बट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग इन द by drawing a graph by lines or by another geometrical structure. So let's try to understand geometrical meaning of zeros of a polynomial. पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसके ग्राफिकल मीनिंग क्या होते हैं? है गाइस, कुछ काम पड़ गया था एक्चुअली। लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ, अगर कहीं ग्राफ दिखे और उससे हमको पॉलिनोमियल के बारे में उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है तो क्या मीनिंग निकलता है। हमने कुछ ग्राफ बनाए हैं आपके लिए, अभी मैं एक एक करके डिस्क्राइब करते जाऊंगी और आप इस ग्राफ को भी, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको नोट करते भी जाइए और साथ साथ में समझते भी जाइए। जैसे ये जो आपका फर्स्ट ग्राफ है, this one is first, this one is second, this one is third one and this one is fourth. Okay, तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्राफ से हमें क्या वैल्यू मिलते हैं, हम क्या कुछ समझ पाते हैं। फर्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है? फर्स्ट ग्राफ बता रहा है कि अगर px जो है वो, यानी कि y का वैल्यू जो है वो क्या है? px, और px जो है वो गिवन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, जिस भी पॉइंट पर कट करेगा, वही पॉइंट है जो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, या जिस पॉलिनोमियल का हम जीरोस का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये px जो है एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा? उसका जीरोस होगा। दिस पॉइंट में बी 1 0 1 0, आप समझ रहे हो 1 0 का मतलब 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0 ऑन वाई एक्सिस। जब भी किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टर्म जो होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। 1 0, इफ px cuts x axis on a point which is 1 0, this means x is equal to 1, y is equal to 0. Get it? Next is, बात तो वही है, अगर qx अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक नहीं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, दो लीनियर फैक्टर्स होंगे। उसमें से एक फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, दूसरे फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो qx जो है वो
किस पॉइंट पर x को कट करता है और दोबारा किस पॉइंट पर x को कट करता है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ both the factors of polynomial. The value of zeros of both the factors will be defined by the given graph. अभी आप यहाँ दिख रहे हैं ये जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, QX को, लेकिन यहाँ पे QX क्या है, दो लीनियर फैक्टर है गिवन 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के। 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे 2 फैक्टर होंगे, 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे 3 फैक्टर्स होंगे। इन दिस वे वी हैव टू प्रोसीड। तो अब आप देख रहे हैं QX जो है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। एक पॉइंट है 3 0, 3 0 मींस x is equal to 3, y is equal to 0। सेकंड x is equal to 1, y is equal to 0। ये आपका किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। थोड़ा सा ये हो रहा है, लिखने में बन रहा है क्योंकि पहले से मैंने बना लिया था। थर्ड जो है ये हो गया आपको 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब थर्ड डिग्री को समझेंगे। थर्ड ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, थर्ड ग्राफ में भी वही है, इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। जब हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं उसके हमें 3 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। जब भी आप उसको फैक्टराइज करेंगे आपको एक लीनियर फैक्टर मिलेगा, दूसरा आपको 2 डिग्री ऑफ फैक्टर मिलेगा, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो आपको 3 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। अब वो गिवन एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे काटेंगे, जिस जिस पॉइंट पर वो टच करेंगे उसके हिसाब से हमारा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक टच कर रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे, दूसरा टच कर रहा है आपको y एक्सिस को, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट टच कर रहा है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ x नेगेटिव हो जाएगा। तो और इस तरह से आपका यहाँ भी x का कोई वैल्यू होगा, x का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4 0 मान लीजिए, तो x is equal to 4, y is equal to 0। यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू होगा, इसको 2 मान 0 एंड 2 होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, x is equal to and y is equal to 0। यहाँ पे हो जाएगा आपको x is equal to 0 and y is equal to 2, ठीक है। ये हो गया आपको थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ हो गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ ग्राफ, फोर्थ ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा। अगर फोर्थ ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है और आप जो पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं उसमें y वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज नो जीरोस फॉर गिवन पॉलिनोमियल, देयर इज नो जीरोस। गेटिंग माय पॉइंट। ये 4 ग्राफ हैं, 4 अलग अलग सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो है सो करेंगे, क्या करेंगे, टॉपिक क्या है देख लें एक बार आपका, इसके बाद का टॉपिक हुआ, इसके बाद हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। प्लीज नोट डाउन। नोट डाउन कर लिया आपने।
अभी एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, बस समझने की है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड। तो अभी मैं उसे डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा आपका डिवीजन एल्गोरिथम से, है ना। अभी जो सिचुएशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिप्रेस एनीवन, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ यू रियलाइज कि अभी यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की, और सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ में सेल्फ स्टडी की, क्योंकि आपके टीचर नहीं बैठे हैं आपके होमवर्क चेक करने के लिए। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ये सब जो है सो चेक करने के लिए भी आपके टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी आपको खुद से पढ़ने होंगे। इसी के रिगार्डिंग हमने ये क्लास में स्टार्ट किया था, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो सके, गाइडलाइन मिल सके। बाकी तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, अभी आपको काफ़ी सेल्फ स्टडी करनी होगी और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना होगा। इस सिचुएशन को अगर आप ऐसा ही मान लेंगे कि ये ईयर गया या कुछ भी हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी और की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है, आपके रिजल्ट की, आपके फ्यूचर की। आपको पढ़ने तो होंगे ही। सो खुद से कोशिश कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं साथ हूँ, जितना हो सकेगा मैं हेल्प कर ही रही हूँ। रिलेशन बिटवीन, अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial. Relation between zeros and coefficients. zeros और coefficients के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या है, इस रिलेशनशिप पे बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही पॉइंट है आपको बस याद करने के लिए, लेकिन ये मैटर बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो जस्ट एज 4x सॉरी ax प्लस b, इस तरह का अगर लीनियर है तो बहुत ही इजी है। लीनियर वाले में तो कुछ करना ही नहीं रहता है। इसका जीरोस क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए। लेकिन अगर वो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होंगे, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें 2 रिलेशन मिलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रूट क्या निकल रहा है, इसका जीरोस क्या निकल कर आ रहा है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन जब हम सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डील करेंगे, सेकेंड डिग्री को जब हम डील करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेंगे, हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे। 2 फैक्टर्स मिलेंगे तो हमें उनको दोनों के रिलेशन निकालने होंगे। अब दोनों के रिलेशन क्या होंगे, दोनों के रिलेशन होंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट, जो कि हमने आपसे पहले ही बताया हुआ है कि जब 2 डिग्री का सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हम डील करेंगे तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर पॉलिनोमियल मिलेंगे, दोनों से x के अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। एक का एक अल्फा हो गया, दूसरे का बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपको सी बाई ए, दैट इज माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square,
कोएफिशिएंट ऑफ x, sorry, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. Note it down. Now we will deal with third degree of polynomial. थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसके क्या रिलेशनशिप होंगे एक बार हमसे भी आपको समझाते जाएंगे, आप नोट डाउन भी कर लेंगे साथ साथ में, है ना. थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ax स्क्वायर, सॉरी ax थर्ड डिग्री है क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये हो गया हमारा थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसमें हमें क्या मिलेंगे, इसके जीरोस का क्या एक्चुअल रिलेशनशिप होगा इसके कांस्टेंट्स के साथ, देखते हैं. इसमें हमें मैंने पहले ही बताया हुआ है 3 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे. 3 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे यानी कि 3 रूट्स भी हमें मिलेंगे, x के 3 वैल्यूज मिलेंगे. अब x की 3 वैल्यूज, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा. अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, 3 टर्म्स हैं, तो इनके एक तो हमने सिंपल एडिशन में लिया, दूसरा हमें क्या मिलेंगे, दो दो का पेयरिंग, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको c बाई ए, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको c बाई ए. एंड थर्ड क्या होगा, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको डी बाई ए. ठीक है, अब समझ जाएगा. अभी इसे बताऊं, ये आप समझ गए हो, चलो मैं लिख ही देती हूँ आपकी सुविधा के लिए. ये क्या है, माइनस बी बाई ए. अब b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सेकेंड क्या है, c बाई ए. व्हाट इज c, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अभी अल्फा बीटा गामा अगर मल्टीप्लाइड होंगे आपस में, उनका वैल्यू क्या आएगा, d बाई ए. व्हाट इज डी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्या माइनस है, वी हैव टू पुट हियर माइनस है. ओके, अभी इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चंस डील करेंगे. मैं क्वेश्चन डील करके बताना चाह रही थी, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू आ रहा है, आप इसको डील करेंगे, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डील करके बताऊंगी. ठीक है, नोट इट डाउन. आप इसको पहले नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूलाज को, और इससे जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, और जो सॉल्व नहीं होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डील करूंगी. ओके, बाय बाय.